आसुमल बनाम आसाराम, एक चेहरा वो जिसके बारे में जानने वाले शराब का धंधा करने से लेकर कत्ल का मामला चलने तक के आरोप लगाते हैं। दूसरा चेहरा और संगीन आरोपों से घिरा नजर आ रहा है। लिहाजा सवाल है कि आशुमल से आसाराम बनने के सफर में क्या सिर्फ नाम और चेहरा ही बदला? आसाराम के पूर्व भक्त अशोक ठाकुर का आरोप है कि उन्होंने मोटेरा में अपनी 5 एकड़ जमीन को भक्तों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। ये जमीन आसाराम के आश्रम के बगल में है। ठाकुर का आरोप है कि आश्रम ने उनकी जमीन हथिया ली। तुम्हारे पिताजी ने हमको दान में दिया है। फिर हमने बोला भाई दान में कैसे देंगे, हम बड़े थे, उम्र लायक थे, हमको पूछा भी नहीं है, ऐसे कैसे दान में देगा। आरोप है कि सूरत में आसाराम का आश्रम उस जमीन पर है जिसे गुजरात सरकार ने अधिग्रहित किया था। आरोप है कि आसाराम ट्रस्ट ने सरकारी जमीन के साथ अनिल व्यास की जमीन भी हथिया ली। They beat up my men and set up a temporary fence. When we went there to remove the fencing, they attacked and forced us off the land. गुजरात हाई कोर्ट ने आश्रम से जमीन खाली करने को कहा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 17 साल की सजा क्यों न हो, सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं है। सच का इंतजार कई मामलों में है। जुलाई 2008 में आसाराम के आश्रम से 11 साल के दीपेश और अभिषेक गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश साबरमती नदी में मिली। माँ बाप का आरोप है कि आश्रम में काला जादू और तांत्रिक क्रिया के दौरान उन्हें मार दिया गया। सीआईडी वालों ने ऐसा किया, बोला है कि 3 साधकों ने कबूल किया है आश्रम में तांत्रिक विधियां चलती है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट किया नहीं है। 18 साल तक आसाराम के साथ रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृत प्रजापति ने 2005 में उनका साथ छोड़ दिया। बच्चों की मौत के मामले में बने डी के त्रिवेदी आयोग के सामने उन्होंने आसाराम पर कई संगीन आरोप लगाए। 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर चुका था। कभी तो ये दुष्कर्म के कारण लड़कियों ने वहां पर मर्डर हो भी गया है और उसको फिर आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। आसाराम अब तक कानून के शिकंजे से बचते रहे हैं, लेकिन बलात्कार के मामले में उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।